सचिन जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यहाँ पर 10th के बाद जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहना चाहिए कि सभी अपने साथियों को देख के, चले मेरा दोस्त है जो मैथ्स सब्जेक्ट ले रहा है, मैं भी मैथ्स ले लूंगा और आगे जाके इंजीनियर बनूंगा, एक होता है। इतनी समझदारी नहीं होती है, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस। फिर उन्हें पता चलता है कि 11th में उनका जो रिजल्ट है वो बिगड़ा, उन्होंने 12th में चेंज कर दिया, या फिर 12th के बाद उन्हें प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल पाया जैसा वो चाह रहे थे, तो उन्होंने फिर आगे जाके कॉमर्स में ले लिया, उन्होंने M.Com B.Com कर लिया, और फिर तो इसमें उनके आगे करियर में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं ऐसा करने पर? गरिमा जी, आप देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल बात पूछ रही हैं, और वास्तविकता में ऐसा बहुत स्टूडेंट्स के साथ होता है कि 11th में वो मैथ्स ले लेते हैं और मैथमेटिक्स में कई बार बच्चे फेल हो जाते हैं। फिर 12th में उनके पेरेंट्स को लगता है उसको कॉमर्स दिलवा दिया जाए, और इससे क्या होता है, बच्चों के आत्मविश्वास में भी कई बार कमी आती है। तो ये वास्तविकता में एक बहुत बड़ी समस्या है जिससे अधिकांश बच्चे को फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हम हमारी जो समस्या है उसकी जड़ को समझें, कि हम जो फेल हुए हैं या हमारे को अगर अच्छे नंबर आए हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, उन कारणों का आकलन किया जाए, हमारी साइकोलॉजी को स्टडी किया जाए, हमारी कैपेबिलिटीज क्या है इसको देखा जाए, हमारा एप्टीट्यूड कौन सी लाइन में है। इन चीज़ों को स्टडी जब अपन कर लेते हैं तो हमें पता पड़ जाता है कि हम इस सब्जेक्ट में कमजोर क्यों हैं। एक बार अगर हमें मालूम पड़ता है कि हमारा एप्टीट्यूड मैथमेटिक्स में है और हम मैथ्स में अच्छा कर सकते हैं, और फिर भी अगर उसके बावजूद हम फेल हो गए, तो फिर हम हमारे फंडामेंटल्स पे ध्यान दें। हो सकता है हमारी प्रॉब्लम 11th ना हो के हमारी प्रॉब्लम 6th हो, तो हम 6th क्लास का पहले मैथ्स पढ़ें और उसके बाद फिर 11th का मैथ्स पढ़ें। तो एप्टीट्यूड अगर होता है तो हम डेफिनेटली पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर और सक्सेस किसी भी सब्जेक्ट में हासिल कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स को चेंज करना या सेकंड करियर ऑप्शंस में जाना ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए करियर काउंसलिंग करवा लेना बहुत अच्छी बात जरूरी हो जाता है। कई बार क्या होता है, हमारे पेरेंट्स के मन में हमारे प्रति कुछ पूर्वाग्रह होते हैं और वो हमको उसी तरीके से देखते हैं। हमारे जो टीचर्स होते हैं वो भी हमें पास फेल या कम नंबर और ज्यादा नंबर या अच्छा स्टूडेंट बुरा स्टूडेंट के रूप में देखते हैं। तो करियर काउंसलर्स जो होते हैं उनके मन में आपके प्रति कोई पूर्वाग्रह नहीं होते हैं, वो एक अननोन पर्सनालिटी होते हैं। हाँ। और आपसे दोस्तों के जैसे आपकी पेस पे जाके आपकी काउंसलिंग करते हैं। वो समझते हैं आपको, आपके IQ लेवल को, और उसके हिसाब से आपको गाइडेंस दिया जाता है कि आपको कौन सी लाइंस में जाना चाहिए और क्या क्या ऑप्शन आपके लिए है। तो जैसा आपने सुना कि सचिन जी ने यहाँ बहुत सही बात कही है कि यदि आप करियर काउंसलर के पास जाके आप काउंसलिंग लेते हैं, आप वहाँ बैठ के एक सेटिंग लेते हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा एक उपाय, आपके सामने एक बहुत सारे अच्छे रास्ते मिल जाएंगे कि आपको इन भविष्य में क्या करना है, आपको कौन सी अपने करियर के लिए कौन सी सही लाइन चुननी है। सचिन जी, एक बात यहाँ पर आजकल एक चलन है, या फिर कह रहे कि वो सही भी है, 10th के बाद या 12th के बाद बच्चे क्रश कोर्स करते हैं गर्मी की छुट्टियों में, तो वो कर तो लेते हैं, पर उसके बाद ये होता है कि 10th के बाद बहुत सारे बच्चों ने कर लिया, और उनके सामने फिर वही प्रॉब्लम आ जाती है कि क्रश कोर्स में वो पढ़ते हैं आगे की लाइन का, BE का, ये सब, और फिर 11th है 12th है, और तो इसमें कुछ आपको लगता है कि 10th के बाद से ही जो क्रश कोर्स किया जाता है वो सही होता है? हाँ, देखिए क्रैश कोर्स इसलिए होता है